हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरे मौसा जी मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं मम्मी पापा से भी ज़्यादा उनके बेहद करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरे मेरे मौसा जी की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनती थी। मौसा जी से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने मौसा जी से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे मौसा जी से बातें शेयर करके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो मौसा जी के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मौसा जी ने मुझे कहा, खुशबू ज़रा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और मौसा जी के कमरे में चली गई। मौसा जी ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि मौसा जी ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसीलिए आज मेरे पास ही लेट जाओ, तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। मौसा जी ने मुझे अपने पास लेटने को कहा। मैं मौसा जी के पास लेट गई। मौसा जी मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी होने लगी और फिर मौसा जी ने मुझसे बोले, अब हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही करते हैं। चलो दोस्तों, शुरू से बताती हूँ क्या हुआ था। मेरा नाम वैशाली है और मेरी उम्र 17 साल है। अब अभी मैंने 12वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे पापा मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने मम्मी और मौसा जी से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरे पापा को राज़ी करो। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज़्यादा चलती है। तभी मेरे मौसा जी ने पापा को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई करूँगी। तब जाकर पापा मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और मौसा जी ने कहा कि आज से चांदनी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा काम किया तो जिससे इस घर और ख़ानदान की कोई दाग लगा तो वैशाली के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। मौसा जी ने पापा से कहा कि साडू जी आप फिक्र न करो, मैं वैशाली की हर हरकत पर नज़र रखूँगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि मौसा जी के दिल में क्या है और वे मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये हुई थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे मौसा जी से दोस्ती इतनी आगे तक चलती जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में मौसा जी ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता मैं रात को सारी बातें आकर बता देती। मौसा भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होने लगे थे और मुझे लगता वे मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं क्योंकि मेरी मौसी जी गांव में रहती थी और मौसा जी नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई क्योंकि इस फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं और अब हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से सब कुछ जानने की कोशिश करती, जिससे जानने की शायद मेरी उम्र नहीं थी। फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं ये सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी भी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसीलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरा दिमाग खुद ब खुद बातें सोच रही मेरे मौसा जी। लेकिन फिर मौसा जी की बातें और उनका रवैया भी मेरी सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन मौसा के दिल की बातें मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वे भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता था और वे मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल हो सकता है। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल कर लेती,
लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे मौसा जी जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही है खुशबू? वे भी इतनी गहराई से मैंने मौसा जी की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, मौसा जी आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज भी मैंने मौसा जी से अपने दिल की बात शेयर करी। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात मौसा जी को बताती थी, फिर वे चाहे कैसी भी बातें हो। मौसा जी भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है? तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोस होती है जिन वीडियोस में हर तरह का मसला मिल जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वीडियोस देखी होगी, तो क्या हम दोनों मिलकर वीडियोस देख सकते हैं और एंजॉय करें? मैंने ये बात अपना चेहरा मौसा जी के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। वे फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वे मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वे मुस्कुराने लगे और मुझे सरगोशिया वाले अंदाज में कहने लगे, देखो खुशबू, ऐसी बातें अपने पापा के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। मौसा जी की आंखों में एक चमकीली सी शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद मौसा जी अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मौसा जी बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे पापा भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसीलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना पढ़ाई करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों में फारिग हुई तो रात को आराम से मैं मौसा के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो मौसा लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने वे मैगज़ीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं जाते ही मौसा जी के बिस्तर में घुस गई। घुसकर मौसा जी के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वे वीडियो दिखाओ, नहीं तो फिर पापा के आने का टाइम हो जाएगा। फिर भी बिना टाइम जाया किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर मुझे बहुत बदलाव महसूस होने लगा। लेकिन इत्तेफाक से हमने चंद वीडियो ही देखी थी कि पापा हमारे कमरे में आ गए। पापा आते ही मुझे कहने लगे, इतनी रात के वक्त मौसा जी के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। पापा बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं काफ़ी डरती थी। तो जैसे ही पापा ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही पापा मौसा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर मैं मौसा जी के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात पापा को मौसा जी से शायद कोई ज़रूरी काम था, इसीलिए पापा काफ़ी टाइम तक उनके कमरे में ही बैठे रहे और मैं इंतज़ार करते करते पता नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं पापा मौसा जी के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देख लिए थे। जैसे तैसे करके मैं खुद पर कंट्रोल करने लगी और जब टाइम हुआ तो मौसा जी के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर ये क्या, मौसा जी ने कहा अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, फिर तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना।
मैं तुमको वीडियो दिखा दूँगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने का इंतज़ार कर रही थी। और मौसा जी थोड़ा सा गुस्सा करके बैठ गई। मेरा मोबाइल ने नेट का पैकेज लगा हुआ था। तभी मेरे नेट पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अभी तक तस्वीर को देख रही थी कि उस आदमी का मैसेज आने लगे। वह काफ़ी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था, जो पहले ही बेताब थी। तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे मौसा जी को बतानी चाहिए। मैं फ़ौरन ही मौसा जी के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात ही कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने ही मना कर दिया। इस टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र मौसा जी पर पड़ी। वे इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वे रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। 12 बज रहे थे। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक हो गया था कि कहीं मौसा जी तो मुझे नए नंबर से मैसेज नहीं कर रहे। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने मौसा जी के ख्यालात में पता नहीं कब खो गई और नींद में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें मौसा जी मेरे साथ थे और बोल रहे थे कि किसी काम को करने के लिए। तभी मेरी नींद खुली और सुबह सुबह देखा कि मौसा जी का मूड बहुत अच्छा था। वे मेरे साथ बहुत ही हंसकर बात कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज जाती, लेकिन उस दिन मौसा जी ने कहा आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो मौसा जी मेरे पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं आज बहुत ही ज़्यादा उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज़ थी क्योंकि हम दोनों को दरमियान लड़ाई हो गई। मौसा जी ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है और मैं बहुत उदास हूँ। मौसा जी ने कहा चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ, और मौसा जी ने बाइक की एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहाँ बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी। मौसा जी वहाँ भी मुझसे हंसकर बातें करने लगे। इसके बाद मौसा जी के साथ घर वापस आ गई। उस दिन मम्मी पापा घर पर नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो मौसा जी ने मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा से वे वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने पहले तो देख लिया। मौसा जी एकदम से चौंक गए, मेरी तरफ देखने लगे और बोले कैसे देखी, तुम्हारे पास तो सिर्फ फेस पैकेज नहीं है। अंदाज में पूछा था। मैंने बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी मगर आप सो रहे थे। जब मौसा जी ने ये सुना तो गहरी सोच में डूब गए। वे बोले तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस लंच में आई तो देखा कि मौसा जी मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मौसा जी ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों एक साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाते वक्त मौसा की तरफ देखती तो मुझे लगता कि मौसा जी मुझसे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे लगा कि वे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं मगर वे कह नहीं पा रहे। दिल ही दिल में सोचने लगी, मौसा जी अब कह भी दो, मैं आपको मना नहीं करूँगी। फिर मेरी नज़र मौसा जी के चेहरे से हटकर उनके मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और मौसा जी भी फ़िलहाल कुछ कहने को चाह रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे मौसा जी ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी मौसा जी ने कहा कि खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने ये कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी से खाना ख़त्म किया और मौसा जी से कहा अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तब उन्होंने कहा दे दूँगा, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेटकर मेरे कमरे में आ जाओ।
मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज मौसा जी मेरी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेंगे। और मैंने ऐसा ही किया। जल्दी जल्दी से बर्तन समेटकर कॉलेज का काम ख़त्म किया और रात के 11 बज रहे थे। मैं मौसा जी के कमरे में आई और उनसे कहने लगी कि अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, तो मुझे उस दोस्त से बात करनी है। मौसा जी ने कहा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर मैं कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और वापस जाने लगी। तभी मौसा जी ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज रात तो मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने ही जानबूझकर मौसा जी को वापस जाने के लिए ये बात कह दी कि अपने कमरे में जाऊंगी, और अपना बाजू उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी। मगर मौसा जी ने मुझसे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे बेड पर ही लिटा दिया। मैं भी डर के मारे सो गई। सारी रात मौसा जी ने मेरे साथ जो सलूक किया वह मैं कभी सोच नहीं सकती थी। वह काफ़ी देर तक मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो कॉल और तस्वीर भेजता है। मौसा जी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोल दिया, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। मौसा जी ने कहा, मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो इसको। उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। और मैं फटी की फटी आंखों से मौसा जी की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर मौसा जी बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से खुशबू का नंबर इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगा था। अगर मैं उसे धमकाता डराता नहीं तो तुम्हारे बर्बाद हो जाती और ख़ानदान की इज्जत खराब हो जाती। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ साथ मेरे जो साथ सलूक करते। अगर खुशबू बेटी, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बात करती थी तब मैं उन बातों को तुम्हारे बचपना और मजाक समझकर टाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने के बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैंने तुम्हें सख्ती से समझाने के बजाय तुम्हें दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुमको सख्त अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम समझने के बजाय नाराज़ हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर न करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। मौसा जी की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करूं जो पढ़ाई में तेज न हो, बिल्कुल फालतू बातों में और बुरे कामों में। मैंने मौसा जी से कह दिया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, ऐसी लड़कियों और लड़कों के दूर रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। दोस्तों, आज के द्वारा मैं माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ हर बात शेयर करने की इजाज़त नहीं देते। ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। बच्चों को अच्छे बुरे कामों का तमीज़ सिखानी चाहिए और स्कूल कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी हरकत ना हो। अपने माँ बाप के साथ शेयर करो ताकि भविष्य में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।